नमस्कार। एसएसआर को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर जो आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा कि अमित शाह जी ने एसएसआर को लेकर के क्या कही। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उस वायरल वीडियो को मैं आप लोगों के बीच में ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ साजिशें रची जा रही है। आपको पता है ना कि अर्णव गोस्वामी को लेकर के कितने बड़े बड़े कांड हो चुके हैं और कितने सारे उनके दुश्मन हो चुके हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके दुश्मन ज़्यादा हैं तो फिर साजिशें होनी तो तय है। लेकिन कौन लोग हैं, कौन लोग साजिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का खुलासा आज होगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जानने के लिए पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एसएसआर के इंसाफ की आवाज जब भी उठती है तो लोग यही सोचते हैं कि सरकार कुछ करेगी, कुछ कानून बड़ा करेगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई के पास सारा रिपोर्ट है, लेकिन बस 302 लगाना बाकी है। लेकिन अभी आपको मैं एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें कि अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ी बयान दे दी थी, एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। वो सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल हो रही है। तो उस वीडियो को दिखाना आप लोगों को ज़रूरी है और उस वीडियो को शेयर करना मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। लेकिन आपको बता दें कि पूरे एसएसआरियंस की जिस तरीके से उम्मीद एक गवर्नमेंट से, केंद्रीय सरकार से और मोदी जी से जिस तरीके से है, अगर उन लोगों का एक्शन इस पर नहीं आता है तो सवाल तो खड़े होंगे। क्योंकि एसएसआरियंस के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक किसी ने भी नहीं दिया है और उन सारे सवालों को पूछना यह भी लाजमी है। कितना भी कोई इसको नज़रअंदाज कर दे, सोच ले कि इस केस को पूरी तरीके से दबा देने की कोशिश करी जाए, लेकिन यह सब पॉसिबल नहीं है और यह होने वाला भी नहीं है। क्योंकि पूरे एसएसआरियंस की जो एकजुटता है और पूरे एसएसआरियंस के अंदर जो आग भभक रही है उसको शांत कर पाना, क्या आपको लगता है कि अभी आसान होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अमित शाह जी ने जिस तरीके से बात कहा कि जिस तरीके से इस केस में मीडिया ने तुल पकड़ी, तो यहां पर अमित शाह जी को भी लोगों ने कुछ यहां पे सुनाया। अब क्या सुनाया ये भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि मीडिया ने पूरी तरीके से इस केस का यूज किया है। यूज तो पॉलिटिक्स में भी इसका पूरी तरीके से हुआ है एसएसआर केस में, लेकिन तुल अगर नहीं पकड़ती तो क्या मीडिया जिस तरीके से इस आवाज को सामने रखती है तो क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो पाती? नहीं। पूरे देश और दुनिया में जिस तरीके से हंगामा होने लगा, तभी यहाँ पर पूरी केंद्र सरकार, भारत सरकार, हर तरफ से लोगों ने, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार, सब लोग आते हैं और इस पे अपनी विचार व्यक्त करने लगते हैं और पूरी तरीके से ये पॉलिटिकल एंगल जैसे घुसता है तो यहाँ पर सारे सबूत होते हुए भी कुछ नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या अमित शाह जी ने ये सारी चीजें कह करके क्या खुलासा किया और किस तरीके से लोगों को एक सांत्वना दी कि ये इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, आप लोग निश्चिंत रहें। सबसे पहले आप इस अमित शाह जी के वीडियो को देखिए और देखने के बाद विचार अपनी जरूर व्यक्त कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि आगे मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ किस तरीके से प्रोपोगेंडाएं चल रही है, किस तरीके से साजिश चल रही है, किस तरह से उनको रास्ते से हटाने का भी कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन ये क्या पॉसिबल है, ये कौन लोग हैं, ये सारी चीजें आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मगर मैं इतना मानता हूं कि सुशांत सिंह जी की जगह कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपमृत्यु होती है तो इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए, न्यायिक होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है और अभी कोर्ट के सामने मामला है आप लोगों को पता है कि अर्णव गोस्वामी हमेशा सत्यता की आवाज उठाते हैं, राष्ट्रवादी आवाज उठाते हैं। बहुत सारे एंटी लोग हैं जिनको मिर्च लगती है उनकी बातों से, तो साजिशें तो रची जाएगी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ही स्टूडियो में जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से वो ललकारते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वहां के मुख्यमंत्री अर्णव गोस्वामी का आरती उतारेंगे? बिल्कुल नहीं। अब जिस तरह से वहां परमवीर सिंह है, उनके खिलाफ पूरी तरीके से डिबेट चल रही है, अर्णव गोस्वामी पूरी तरीके से उनको एक्सपोज कर रहे हैं, उनके पूरी तरीके से होम स्टे पे जाकर के उनकी पूरी तरीके से मटिया मेल कर दी, जिस तरीके से वो छुप करके घर में बैठे हुए हैं, तो क्या परमवीर सिंह उनको आरती उतारने की कोशिश करेंगे?
अनिल देशमुख का 100 करोड़ का वसूली कांड आया, अनिल देशमुख पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। क्या रिपब्लिक भारत पे इस तरह की चीजें जो आ रही हैं, क्या वो आरती उतारेंगे? पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को ड्रग्स माफिया गटरवुड नाम से पूरी तरीके से प्रचलन कर देने वाले 100 लोगों ने, प्रोड्यूसर ने मिलकर के अर्णव गोस्वामी के कर्मचारी पे, अर्णव गोस्वामी के ऊपर FIR दर्ज कर दी। तो क्या आपको लगता है कि वो सारे लोग अर्णव गोस्वामी की आरती उतारेंगे? बिल्कुल नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपको क्लियरली कुछ भी बताने की जरूरत है, क्योंकि जो सच्चाई की आवाज उठाता है, जो इंसाफ की आवाज उठाता है, उसके खिलाफ तो साजिशें होनी ही लगती हैं। पालघर के जिस तरीके से मुद्दा को उन्होंने उठाया, SSR के मुद्दा को उन्होंने उठाया, हाथरस कांड को उन्होंने उठाया, जिस तरीके से कांग्रेस के विपक्ष में वो बात करते हैं, तो उनके दुश्मन की कमी है। लेकिन दुश्मन की कमी है या ना है, ये तो आने वाला समय बताएगा। उनके साथ 125 करोड़ के जिस तरीके से जनता लोगों का साथ है, जिस तरीके से विश्वास है, क्या आपको लगता है कि उनके जिस तरह से उन्होंने पत्रकारिता को अपना एक पैशन बना लिया, अपना एक हिम्मत बना लिया, उनका कोई बाल बाका भी बिगाड़ सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके साथ पूरे पब्लिक की ताकत है और पूरे एसेसारियंस की ताकत है। सचिन वाजे जिस तरीके से पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया, जिस जेल में उसने अर्णव गोस्वामी को डाला था, तलोजा जेल में, वो कि पूरा गुर्गा भरा हुआ है दाऊद इब्राहिम का, उस जेल में किस मंशा से डाली गई थी अर्णव गोस्वामी को, यह आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो क्या सचिन वाजे तो अब चाह के भी अर्णव गोस्वामी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यह इंसान खुद एक ऐसा कांड में फंस चुका है, क्योंकि उस कांड से निकलना इस इंसान के बस की बात नहीं है। देश की हित की बात तो करते हैं अर्णव गोस्वामी, लेकिन कुछ लोगों को मिर्च तो लगती ही है। लेकिन आपको बता दूं कि कंगना रनावत जब स्टार्टिंग में, जब वो पूरे ड्रग्स और बॉलीवुड इंडस्ट्री को पूरी तरीके से एक्सपोज करने वाली थी, तो कुछ एग्रीमेंट, कुछ बातें अर्णव गोस्वामी और कंगना रनावत के बीच में हुई थी। जब स्टार्टिंग में उन्होंने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को नेपोटिज्म, ड्रग्स को लेकर के जब खुलासा किया था, तो उस वक्त ट्विटर पे मात्र उनके 3 लाख सब्सक्राइबर थे, 3 लाख फॉलोअर्स थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्णव गोस्वामी के प्लेटफॉर्म पे आकर के पूरे मुद्दा को उठाया, तो पूरे देश और दुनिया ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और आपको बता दूं कि SSR को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए और उन्होंने डिमांड भी करा था CBI फॉर SSR। देन उसके बाद उनके ट्विटर हैंडल पे 8 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। पूरा देश और दुनिया उनको सपोर्ट करने लगा था। अर्णव गोस्वामी की जिस तरीके से पत्रकारिता को वो भी सपोर्ट करते थे, और अर्णव गोस्वामी भी कंगना के हर एक बात को सपोर्ट करते थे। अर्णव गोस्वामी देश के लिए एक ऐसा उदाहरण है जिससे हर एक इंसान कुछ ना कुछ सीख सकता है। आप इस वीडियो में जरूर बताइएगा कि आप अर्णव गोस्वामी से क्या सीखते हैं कमेंट बॉक्स पे। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस विषय में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।